नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं डोमेन्स के ऊपर। कैसे आप एक सस्ते में डोमेन बाय कर सकते हो। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है यार, डोमेन प्राइसेस बहुत हाई हो चुके हैं, कुछ डोमेन्स प्रीमियम हो चुके हैं, कुछ मिड में आते हैं जिसमें लाइक 1 लाख 2 लाख रुपीज़, और कुछ डोमेन्स आपको जो अवेलेबल ही नहीं होते। तो हम करें क्या? प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही आती है कि यार कैसे चूज़ करें एक परफेक्ट डोमेन, और कैसे चूज़ करें ब्रांड का नाम, और कैसे बाय करें एक चीपर प्राइस में। हाय, माय नेम इज शिव और आज हम बात करेंगे कैसे करना है। तो पहले हम समझते हैं कि प्रीमियम डोमेन्स क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे चीपियर डोमेन्स की, कौन से आप चीप डोमेन पे कैसे बाय कर सकते हो, और साथ ही साथ आप कैसे एक यूनिक नेम फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं कैसे जो प्रीमियम डोमेन्स होते हैं वो क्या होते हैं। प्रीमियम डोमेन्स कौन से होते हैं? जो नाम एक कॉमन नेम होता है, जैसे कि लाइक एनिमल का एक कॉमन नेम है जो बचपन से आप पढ़ते भी आ रहे होगे। तो क्या होता है, वो जब कॉमन नेम हो जाता है लोग सर्चेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब गूगल पे लोग सर्च ज़्यादा करते हैं तो उसका क्या होता है, डिमांडेड ऑफ ट्रैफिक बढ़ जाता है उस पर। जैसे आपने कोई नाम पे सर्च करा तो उस पर ट्रैफिक जा रहा है, एक कोई अगर बाय करेगा तो उसको फ्री में इतना सारा ट्रैफिक मिल जाएगा। जैसे कि आपका कोई नाम होता है, या कोई आपने कोई प्लेस है, या कोई ऐसा वर्ड है जो बहुत ही कॉमन है, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, डॉग, ट्रीज, ठीक है। और अगर डिजिटल मार्केटिंग करें तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है, या एक वेबसाइट या एक डोमेन। ये सारे प्रीमियम नेम इसलिए हैं क्योंकि इन पे सर्चेस हो रहे हैं, लोग इनको सर्च करके डायरेक्टली विजिट कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा डोमेन को बाय करते हो जिस पे ऑलरेडी इतना ट्रैफिक है, तो आप सर्च करोगे, एक सर्च वॉल्यूम में आपको दिखाऊंगा कि एक सर्च वॉल्यूम होता है जो आपके एक डोमेन पे होता है। तो अगर आप उस पर जाओगे, कोई भी आप पे अगर आपने कोई प्रीमियम डोमेन बाय किया, तो आपको इतना ट्रैफिक मिलने के चांसेस होते हैं पर मंथ। तो अगर आप उसको मोनेटाइज करोगे तो आपकी ऑलरेडी अर्निंग शुरू हो जाएगी। अगर आप कुछ भी ब्लॉगिंग वेबसाइट में आते हो तो आप पे काफ़ी ट्रैफिक आ जाएगा। अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप पे इतना सारा ट्रैफिक गेन हो जाएगा। जैसे कि अब आप समझ चुके होंगे कि प्रीमियम डोमेन्स इतने महंगे क्यों होते हैं, उनकी प्राइस इतनी हाई क्यों होती है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से डोमेन्स आप ले सकते हो जिनका प्राइस कम होता है, वो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, या जो यूनिक नेम होगा, जो अभी तक कोई आपने नाम बनाया होगा। अगर कोई आप यूनिक नेम बनाओगे तो वो अभी तक मार्केट में नहीं है, तो आप उसको बाय कर सकते हो एट चीपर प्राइस। और चीप प्राइस पे कैसे डोमेन बाय करना है, कैसे कूपन कोड ऐड करना है, वो मैं आगे बताऊंगा। और एक और वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आप यूनिक नेम बना सकते हो। तो हमें प्रॉब्लम होती है जब हम डोमेन्स बाय करने जाते हैं, तो आप जो भी नाम सर्च करोगे वो सब बाय होता है, क्योंकि कोई ना कोई बाय हो चुका है, इस टेकन 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 दिखाएगा, ठीक है। और कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, अगर होगी तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे जोड़ देंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक यूनिक नेम बना सकते हो। तो उसकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको एक यूनिक नेम मिल जाते हैं, काफ़ी सारे, नॉट एक दो, आपको हज़ारों नाम मिलेंगे। आप उनमें से चूज़ करके कोई भी एक नाम अपनी वेबसाइट के लिए रख सकते हो। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, कैसे आप उसको सर्च करते हो, कहाँ से जाके ढूंढना है। बट आपको चीप प्राइस पे डोमेन बाय करना है तो उसके लिए आपको एक कूपन कोड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको GoDaddy के लिए मैं कूपन कोड भी प्रोवाइड करूंगा, कैसे आप उसको बाय कर सकते हो। 1 मंथ के लिए आपको 1 ईयर के लिए बहुत सस्ता मिल जाएगा। कई बार तो आपको ₹1 में मिल जाता है 1 ईयर के लिए, प्लस सेकंड ईयर का आपको एक साथ पे करना होता है। तो वहाँ पे आपको एक सर्टेन अमाउंट देनी होती है, 500, 600, 1000 के आसपास। अगर आप 1 ईयर के लिए बाय करते हो तो 400, 500 रुपीज़ में भी आप बाय कर सकते हो। तो कैसे करना है वो आगे का प्रोसेस है, मैं इस वीडियो में एंड तक पूरा बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अभी आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करना, यार इस टॉपिक पे भी मुझे एक वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। जैसे कि अभी हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, अब उनको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहले हम कीवर्ड रिसर्च पे बात कर लेते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करा जाता है और इसका क्या बेनिफिट है, ये भी हम बात कर चुके हैं। मैं एक और बार बता देता हूँ। अगर आप कीवर्ड यूज़ करते हो तो आप माइक्रोनिश ब्लॉगिंग कर सकते हो। माइक्रोनिश ब्लॉगिंग होता है जिसमें आप डिटेल में जाके किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ब्लॉग करते हो, क्रिएट करते हो, और आपको उस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रैफिक मिल जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो एक उबर सजेस्ट क्या है, एक वेबसाइट है जहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ये फ्री वेबसाइट है, इस पर आपको सिर्फ साइन इन करना है। तो ये आपको काफ़ी कुछ कीवर्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा देता है। बाकी फिर आपको प्रॉब्लम करता है कि आप पेड प्लान लो, और ज़्यादा प्राइसिंग भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्च किया, आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने एनिमल सर्च किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी सारा कीवर्ड्स आ जाएंगे, और उस पर ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, कितना कंपटीशन है, कितने लोग उस पर काम कर रहे हैं, वो सब बता देगा। और साथ ही साथ अगर मैं एक और कीवर्ड लेता हूँ यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग, तो ये भी एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड क्या होता है, मैं आपको वही बताता हूँ। कीवर्ड होता है एक वर्ड ऑफ फ्रेज, जो वर्ड्स को मिला के एक फ्रेज बनता है, और उस पर क्या होता है, आप सर्चेस करते हो, अपने कोई वर्ड को सर्च करा गूगल पे, ठीक है, तो वो आपके लिए कीवर्ड हो गया। क्योंकि कोई भी वर्ड जो हम सर्च करते हैं एक टर्म बनाकर, तो वो कीवर्ड कहा जाता है।
और उसके जो सर्चेस बढ़ जाते हैं तो वह प्रॉपर कीवर्ड बन जाता है जिस पे हमारे काफ़ी सर्चेस वॉल्यूम आना शुरू होता है, लोग ट्रैफिक आना शुरू होता है जिसे हम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं एनिमल्स पे 5,50,000 का पर मंथ ट्रैफिक है। अगर कोई इस पर ऐड भी चला रहा है तो 142 रुपीज़ पर क्लिक कर देगा CPC। तो आप देख सकते हो कि पेड डिफ़िकल्टी हाई है, स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी कम है। तो इस पर आप देख सकते हो कितना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे रैंक करना। अगर आपके पास इसी नाम का एक डोमेन होगा तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली उस पर रैंक कर रही होगी। उसमें हमने एनिमल्स कीवर्ड डाल दिए तो भी उससे आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। ठीक है, आपको इतना ट्रैफिक मिलने के चांसेस होते हैं। इसे कहते हैं माइक्रो निश ब्लॉगिंग। हम पर्टिकुलर टॉपिक पे करते हैं जब। अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कौन सा पर्टिकुलर डोमेन होगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन देहरादून, ये पर्टिकुलर एक नाम हो गया। ठीक है, ऐसे एक और वर्ड हो सकता है जैसे कि मार्केटिंग डेफिनेशंस। तो ये एक पर्टिकुलर माइक्रो निश होगी कि मैं मार्केटिंग डेफिनेशंस के ही बारे में बात करूँगा। जैसे डॉग ब्रीड्स के बारे में मैंने ली थी तो डॉग ब्रीड्स के ही बारे में मैं बात करूँगा। तो ये सब क्या होता है, माइक्रो निश ब्लॉगिंग के अंदर आ जाता है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। तो मैं आपको एक और टूल बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो उससे बेटर एक और टूल यूज़ कर सकते हो जो है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो वहाँ पे वो कम्प्लीटली फ्री है। ये ऐड के लिए यूज़ किया जाता है, बट आप अपनी वेबसाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अगर आप उन कीवर्ड्स पे आप डोमेन बाय कर लेते हो तो आपको ट्रैफिक मिलने के चांसेस होते हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हो। इसके बाद आपको इस पर कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगी। तो कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे करना चाहिए, कैसे रिफाइन करते हैं कीवर्ड, वो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है। अगर आपको जानना है तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं कीवर्ड रिसर्च करना कैसे। अगर आपको ये आ गया तो आपके लिए काफ़ी बेटर हो जाएगा एक डोमेन को फाइंड आउट करना ईजिली, अगर आपको ब्लॉगिंग करनी। अगर आपको ब्लॉगिंग नहीं करनी तो मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट बताऊंगा यूनिक डोमेन कैसे फाइंड आउट करना है, वो बताऊंगा। अब आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग लोग कितना सर्च कर रहे हैं, 1 मिलियन पीपल सर्च कर रहे हैं एवरी मंथ, जो एवरेज है 100K to 1 मिलियन। और इस पर 20 रुपीज़ बिडिंग प्राइस चल रहा है 20 to 120 तक। तो आप समझ सकते हो कि इतना ट्रैफिक आपको मिलने के चांसेस हैं। अगर आपको इसका 1% भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ गया ना, आपको समझ लो कि आप महीने का $1 लाख कमा सकते हो, या $1,000 $10,000 ईजिली आप कमा सकते हो बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैसे आप अब एक यूनिक नेम फाइंड आउट करोगे। आपको समझ आ गया फ्री टूल कैसे यूज़ करना है, कहाँ से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। अब हम बात करते हैं यूनिक डोमेन कैसे निकालना है। जब भी आप यूनिक डोमेन सर्च करते हो ना, तो आपके पहले ही मन में आता है कि यार यूनिक नाम के लिए मैं एक यूनिक डोमेन सर्च कर लेता हूँ गूगल पे, क्या होता है मुझे कोई वेबसाइट मिल जाए जहाँ पे मुझे यूनिक नेम मिल जाए। आपको वो वेबसाइट यहाँ नहीं मिलेगी, और यहाँ पे जो मिलेंगी वहाँ पे वो 20 वही सेम नेम्स मिलेंगे, और उसको आप यूज़ करोगे तो ऑलरेडी वो बिक चुके होंगे, सेल आउट हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा नेमलिक्स वेबसाइट पर। ये वेबसाइट क्या करती है, आपको यूनिक नेम प्रोवाइड करती है, फ्रेजेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऑटो कंपाउंड नेम वर्ड्स हो गए, ब्रांड्स नेम्स हो गए, शॉर्ट फ्रेजेस हो गए, ये रियल वर्ड्स हो गए, अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स हो गई, ये सब प्रोवाइड करेगी। आपको इस वेबसाइट पे आना है, आपको चूज़ करना है कि यार आपको इंग्लिश वर्ड्स में चाहिए, नॉन इंग्लिश वर्ड चाहिए। ठीक है, अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स में चाहिए, जैसे कि फाइबर, लेफ्ट, ये उन्होंने मिसमैच करके बनाया अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स को जोड़ के। तो आपको ज़्यादा रैंडम नेम्स चाहिए, कम चाहिए, मीडियम चाहिए, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपने हाई सेलेक्ट कर लो, सबसे ज़्यादा रैंडम नेम्स आपको मिल जाएंगे। ब्रांड इन्फो दे दो यहाँ पे अपने, क्या ब्रांड है, किस चीज़ का, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लो चेक डोमेन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ये भी आपको बता देगा। अब वो डोमेन अवेलेबल है तो आप जाके GoDaddy पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अब क्या करना है, कैसे आपको नेम सेलेक्ट करना है, मैं आपको एक बार वो भी दिखाता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे कैसे आप चीप डोमेन बाय कर सकते हो चीपर प्राइस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किटी पैट, म्यू, रैबिट्स। आप ये डोमेन नाम को भी अपनी यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ किटेज पे, आप देख रहे हो ग्रीन टिक है। ग्रीन टिक का मतलब ये होता है कि ये डोमेन अवेलेबल है बाय करने के लिए। इसका मतलब है कि .com डोमेन अवेलेबल है। .in तो सबका अवेलेबल मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये सारे यूनिक नेम्स हैं। बट आप समझ सकते हो कि .com भी अवेलेबल मिल रहा है आपको। कहीं लोग ये डोमेन्स बाय करे जा रहे हैं क्योंकि फटाफट लोगों को दिखता है कोई डोमेन, तो उनको लगता है कि हाँ ये मेरे ब्रांड के लिए रिप्रेजेंटेबल है, तो वो लोग ले लेते हैं। तो अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप वेट मत करना, और क्या करना, जब भी आप कोई डोमेन सर्च कर रहे हो तो प्राइवेट विंडो में करना। मैं अभी आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, बट आप प्राइवेट विंडो में करना, वरना उनको GoDaddy को ये समझ आता है कि आपको इस डोमेन रिक्वायर्ड है। जब आप दोबारा उसको बाय करने जाओगे या दोबारा उसको सर्च करोगे, उसका प्राइस इंक्रीज़ कर देता है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है। काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मैं अभी डोमेन सर्च किया था, अभी मुझे 1000 का दिख रहा था, मैंने दोबारा सर्च किया तो 2500 का, और कई लोगों को लिए प्रीमियम भी दिखा देता है कि ये डोमेन प्रीमियम हो गया। क्यों हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये सर्च हो रहा है, बार बार हर कोई सर्च कर रहा है, तो वो डोमेन का प्राइस बढ़ा लेते हैं, प्रीमियम कर देंगे।
इससे बेटर है इसको प्राइवेट विंडो में सर्च करना। तो मैंने यहाँ पे किटिच डाला और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ₹1 का दिखा रहा है फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो मैंने एक और नाम से निकाल के रखा था सर्च करके, मैं वो भी आपको सर्च करके दिखाता हूँ, वो भी मैंने इसी वेबसाइट से निकाला था। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये भी मेरे को चीप प्राइस से पड़ रहा है, 1 ईयर के लिए ₹1 ऑफ है, उसके बाद 1299 में। तो ऐसे ही आप काफ़ी सारे डोमेन्स को निकाल के रख सकते हो, फिर उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो और फिर यहाँ से सर्च कर सकते हो। अगर आपको फ्री में डोमेन चाहिए, आप अगर प्लान कर रहे हो अपनी वेबसाइट सेटअप करने का ब्लॉगिंग के लिए, तो यहाँ पे आप फ्री डोमेन भी कैसे क्लेम कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ। आपको होस्टिंगर पे आना और यहाँ से आपको प्रीमियम प्लान सेलेक्ट कर लेना है। जब आप प्रीमियम प्लान सेलेक्ट करोगे तो आपको 1 ईयर के लिए फ्री डोमेन मिलेगा, चाहे आप 1 ईयर के लिए होस्टिंग लो, 2 ईयर्स की लो या 48 मंथ्स के लिए लो, मतलब 4 ईयर्स के लिए, ये आपके ऊपर है। अगर मैं 1 ईयर के लिए भी लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे फ्री डोमेन नेम मिल रहा है और आप देख सकते हो कि मुझे होस्टिंग भी मिल रही है, साथ में डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। अगर आपका होस्टिंग लेने का प्लान है तो अब ये प्लान मेरे हिसाब से आपको ले लेना चाहिए, जिससे आपको फ्री डोमेन भी मिल जाए, आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, प्लस आपको मल्टीपल ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग के लिए, और आपको एक डोमेन और होस्टिंग तो मिल ही रही है जिसमें आप 100 वेबसाइट को भी स्टोर कर सकते हो। आप 15 वेबसाइट भी लगा लो तो समझ लो आप कितनी बढ़िया तरीके से अपनी वेबसाइट्स को रन कर पाओगे। तो उसके लिए अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो आप मुझे पिंग कर देना, मैं आपको कूपन कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा इस वेबसाइट के लिए कि आप कैसे और डिस्काउंट पा सकते हो। जैसे 3100 है, आप 2700 2800 के अराउंड आप ले सकते हो, और आप जीएसटी भी ऑफ कर सकते हो। अगर आपको उस पर भी पूछना हो कि कैसे करना है जीएसटी भी, अगर आप रिमूव करवाना चाहते हो तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, वो जीएसटी आपका रिमूव हो जाएगा टैक्स एंड फीस में से, तो और आपकी होस्टिंग और चीप प्राइस पे हो जाएगी। तो ये था कि यहाँ पे आप कैसे आप डिस्काउंट ले सकते हो और फ्री डोमेन ले सकते हो, जो हमने थर्ड पॉइंट भी कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि आप डोमेन को कैसे चीप प्राइस पे ले सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1499 पे फर्स्ट ईयर के लिए मिल रहा है। आप कई लोगों को जब देखते हैं कि आप डोमेन लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो तभी डिस्काउंट होता है, बट ये आपको 1 ईयर के लिए भी 499 में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये .in डोमेन है, ये .com नहीं है। अगर आप .in आपको मिल रहा है और आपकी प्रायोरिटी भी वही है लेना, तो आप देख सकते हो कि आप वो ले सकते हो 499 में। तो GoDaddy ऐसे ऑफर्स निकालता रहता है, तो आप देख सकते हो .com में ₹1 का दिखा रहा है 1 ईयर के लिए, फिर उसके लिए मुझे 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के लिए लेना पड़ेगा, तभी ये मुझे ऑफर देगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, आपको देख सकते हो मैंने एक डोमेन आपको दिखाता हूँ मैं आपको, जो मैंने एक डोमेन सेलेक्ट किया था, जो मैं माइक्रोनिश ब्लॉगिंग कर रहा था, मेरे उससे अच्छा खासा पैसा बना था, आप भी बना सकते हो। तो मैंने क्या करा था, व्हाट इज़ मार्केटिंग डेफिनेशन लिया था, वो अब एक्सपायर हो गया, तो आप भी ले सकते हैं वो अगर अवेलेबल होगा तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने डोमेन सर्च किया और यहाँ पे आप देख सकते हो गेट योर डोमेन एट 499 में, और मैंने ये लिया 499 में फॉर फर्स्ट ईयर। और कैसे लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको इस वेबसाइट का लिंक कैसे मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे काफ़ी सारे डोमेन्स के, वो यहाँ पे आपको 299 में भी मिल जाएगा। कई बार ऑफर चलता है, जैसे कि फेस्टिव ऑफर्स आते हैं, तो वहाँ पे आपको 299 में भी ये डोमेन अवेलेबल हो जाएगा। कहीं पे आपको 499 में भी अवेलेबल हो जाएगा, कई बार 699 में भी अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि मुझे 499 मिल रहा है, आपको पहला चीज़ आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और उसके बाद आपको सर्च कर लेना है चीप डोमेन्स या डोमेन्स अंडर 499, इस टाइप के कीवर्ड्स आपको गूगल पे सर्च करना है। और सेकंड, जब आप बाय करो तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होना चाहिए, नया अकाउंट आप यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डाला डोमेन 299 में। तो अब यहाँ पे आपको देखना है GoDaddy कहाँ दे रहा है 299 में, वो आपको डोमेन को ओपन कर लेना है, वेबसाइट को। यहाँ पे मिल रहा है 499 फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, ऐसे ही आपको देखना है कि कौन सी वेबसाइट, कौन से डोमेन पेज पे आपको चीप पे प्राइस मिल रहा है GoDaddy का। सेकंड, आपका जो भी नया अकाउंट होना चाहिए जब भी आप बाय करो। अगर आप पुराना अकाउंट यूज़ करोगे तो जैसे आप बाय करने लगोगे वो प्राइस एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, वो प्राइस सेम नहीं दिखेगा फिर आपको। अगर आप नया अकाउंट यूज़ करोगे तो फर्स्ट टाइम यूज़र्स को मिलता है ये ऑफ़र, तो मेरे को मिला था ये ऑफ़र, मैंने 499 में, मैं आपको दिखाऊंगा खरीद के पूरा परचेज़ करके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सर्च किया डोमेन्स, और यहाँ पे आप देखो कोई भी आपको मिलता है जहाँ पे ऐड चल रहा हो या आपको कोई चीप डोमेन लिखा हुआ हो या 499 299, आपको उस पेज को ओपन कर लेना है और वहाँ पे जाके वो डोमेन का नाम डाल देना है जो भी आप बाय करने वाले हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी वर्ड डाल के सर्च कर रहा हूँ कि मुझे प्राइसिंग पता चल जाए, तो जैसे कि 299 मुझे प्राइस ऑफर कर रहा है एग्जैक्ट मैच पे। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे डालूंगा व्हाट इज़ मार्केटिंग डेफिनेशन, और ये देख सकते हो मुझे 299 में मिल रहा है। मैंने ऐड टू कार्ट किया और ये मैंने प्राइवेट विंडो ओपन कर रखी है, और मैं एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ कि एग्जैक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, अब मैंने ये ऐड टू कार्ट कर दिए और मैं जाऊँगा कंटिन्यू टू कार्ट, और आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने इसको प्रोफेशनल ईमेल्स को नो कर दो, आप सब कुछ हटा दो क्योंकि आपको ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं सबके।
अगर आपको ईमेल चाहिए, डोमेन प्रोटेक्शन चाहिए, ये सब रिमूव कर देना आप, नो थैंक्स। और यहाँ से कर दो अब नो डोमेन प्रोटेक्शन, क्योंकि ये उसका भी आपसे चार्ज ऐड कर देगा। और यहाँ से आपको करना है कंटिन्यू टू कार्ट। जब आप कार्ट पे आ जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको पड़ रहा है प्राइस 2 ईयर्स के लिए 1498, और मैं इसको 1 ईयर के लिए कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कि 849 का हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, जब मैंने इस पेज पे आया तो ये क्या हुआ, मेरा कूपन कोड हट गया यहाँ से। और जब ये प्रोमो कोड रिमूव हो जाता है तो ये आपको सेम प्राइस दिखेगा। आपको ये ज़रूर चेक करना है कि आपको जो ऑफ़र क्लेम कर रहे थे वो कूपन कोड ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक बार यहाँ पे ऐड करके देख लेता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दोबारा से उस पेज पे जाना है और कूपन कोड को जो आपको मिल रहा था उसको ग्रैब कर लेना, उसको कॉपी कर लेना, कि अगर वो रिमूव भी हो तो आप उसको दोबारा से ऐड कर सको। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया दोबारा से GoDaddy। उससे क्या होगा कि आपके पास अगर रिमूव भी हुआ है ना प्रोमो कोड, तो आप दोबारा ऐड करके उसको डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो। और अगर आप GoDaddy का डोमेन का कूपन कोड ले रहे हो तो आप मेक श्योर कि आप GoDaddy की वेबसाइट से या GoDaddy से ही क्लेम करो। अगर आप किसी और से क्लेम करते हो तो GoDaddy का क्या है, वो उसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि हर किसी का कमीशन ऐड होता है जब अपना लिंक यूज़ करता है, तो उसका एफिलिएट कमीशन जनरेट होता है, तो वो आपको कूपन देगा जिससे आपको कम से कम डिस्काउंट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रॉफिट बन सके। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कूपन कोड का रिक्वायरमेंट हो तो आप GoDaddy से कॉन्टैक्ट करके भी ले सकते हो। तो मुझे 499 का पड़ा और ये मैंने कॉपी कर लिया। आप भी ये प्रोमो कोड यूज़ करके ट्राई कर सकते हो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी से मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 499 रुपीज़ का। और अब मैं यही प्रोमो कोड यहाँ पे भी ऐड करूँगा तो आप देख सकते हो कि वो प्राइस सेम आ जाएगा 499। तो अब मैं रेडी टू पे पे जाऊँगा कि मुझे पे करना है। तो आप देख सकते हो अगर आप इसको पेमेंट करने जाओगे तो आपको सेम पड़ेगा, बट इसमें क्या होगा, ये विदाउट GST है। अब इसमें क्या होगा, GST इंक्लूड हो जाएगा। आप जानते हैं कि वो टैक्सेस होता है जो अब सबको पे करना ही पड़ता है। बट क्या मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ और मेरा पुराना अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है 499 की जगह। अगर आप अपना नया अकाउंट यूज़ करोगे तो आपको सेम प्राइस पे पड़ेगा 499 रुपीज़ में, क्योंकि मेरे पास कोई और नया अकाउंट नहीं है जो मैं यूज़ कर सकूँ। तो अगर आपके पास नया अकाउंट है या आपने नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, आप क्रिएट कर लो, तो आपको ये डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हर कंपनी क्या करते हैं, नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए एक अच्छा डिस्काउंट उसको ऑफर करती है। तो आप देख सकते हो 499 का डोमेन पड़ा, 10 का टैक्सेस पड़ा, तो ये मुझे जो प्राइस पड़ रहा है वो 605 रुपीज़ पड़ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी UPI ID डालूंगा और इसको मैं पेमेंट कर देता हूँ। और आप भी पेमेंट कर दो, क्योंकि अगर आपको मिल रहा है डोमेन चीप प्राइस पे तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो मैं ये ले लेता हूँ डोमेन। तो मैंने अपनी UPI ID डाल दी, और इसलिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ क्यों मैं पेमेंट करते हुए, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैंने कोई वीडियो कहीं से खुद एडिट कर रखा है या कुछ कर रखा है। तो यहाँ पे मैं खुद पेमेंट कर रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हो। GoDaddy की साइट पर ही हूँ, रिव्यू ऑर्डर करके यहाँ पे मैं पेमेंट करूँगा। मेरा बिल भी जनरेट होगा आप लोगों के सामने ही, जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैंने कोई फेक वीडियो बना रहा हूँ या कोई कहीं से बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस समय ऑफ़र मिल रहा था। ये फेस्टिवल ऑफर्स आते रहते हैं कभी कभार, आपको देखते रहना चाहिए और प्राइवेट विंडो पे ज़रूर सर्च करना चाहिए कि अगर कोई ऑफ़र हो तो आप उसको क्लेम कर सको। तो मैंने यहाँ पे मेरी डिटेल्स करेक्ट है सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, अब हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, मेरे 700 रुपीज़ आप देख सकते हैं सेफ़ हो गए। अगर मैं नॉर्मली बाय करता तो ये मुझे पड़ रहा था 1200 रुपीज़ के आसपास का डोमेन। तो ऐसे ही आप भी एक डोमेन क्लेम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करा, देन ये आ गया मेरा कंप्लीट परचेस। इसमें मैंने क्लिक करा कंप्लीट परचेस पे, और 2 आइटम्स दिखा रहा है। एक वेब डोमेन हो गया और एक आपको फ्री वेबसाइट मिली होगी, वो आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे परचेस पे क्लिक किया, मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है, मैं इसको यहाँ से अप्रूव कर दूँगा और ये मेरा बिल जनरेट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे को 605 रुपीज़ में एक डोमेन मिल चुका है। ऐसे आप मल्टीपल डोमेन्स खरीद सकते हो ऐसी चीप प्राइजेस पे। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस।